नमस्कार। आइए स्माइल क्लासेस के अगले प्रश्न पत्र की ओर हम बढ़ते हैं और भूगोल विषय के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा करते हैं। लॉकडाउन 4.0 लागू हो चुका है। आप सभी लॉकडाउन के नियमों का घर पर रहकर पालन करेंगे और इस कोरोना महामारी से लड़ने के लिए देश की सरकार के द्वारा, राज्य की सरकार के द्वारा जो दिशा निर्देश दिए गए हैं, जो नियम बनाए गए हैं, उनका पालन अक्षरतः घर पे बैठकर करेंगे। आइए इस प्रश्न पत्र में हमें पहला प्रश्न मिला है, भारत में लौह अयस्क उत्पादक 2 प्रमुख राज्यों के नाम बताइए। लौह अयस्क का जो उद्योग है भारत का आधारभूत उद्योग माना जाता है और इसके जो महत्वपूर्ण उत्पादक राज्य है और इसमें कर्नाटक और उड़ीसा ये अग्रणी आते हैं, तो इसका आंसर होगा कर्नाटक और उड़ीसा। प्रश्न नंबर 2 हमें मिला है, वन विनाश के 2 कारण बताइए। भारत में वन विनाश बहुत ज्यादा हो रहा है और इसके 2 कारणों की अगर चर्चा करें, अनेक कारण हो सकते हैं लेकिन 2 महत्वपूर्ण कारणों की चर्चा करें तो पहला हो सकता है कृषि हेतु भूमि की मांग में वृद्धि। भारत में कृषि के लिए अनेक सारी भूमि चाहिए क्योंकि जनसंख्या बहुत ज्यादा है। इतनी जनसंख्या के लिए जिस प्रकार खेती करने के लिए बहुत सारी भूमि की आवश्यकता होती है, उस भूमि के लिए जब आवश्यकता पूरी नहीं हो पाती तो वहां आसपास के क्षेत्रों में जो वन भूमि होती है वहां के वनों का विनाश किया जाता है और उस स्थान को खेती के काम में लिया जाता है। इस वजह से कृषि हेतु भूमि की मांग में वृद्धि ये एक महत्वपूर्ण कारण हो सकता है कि कृषि के लिए ज्यादा भूमि की आवश्यकता होती है, इसलिए भूमि को साफ कर दिया जाता है, वनों को साफ कर दिया जाता है, फिर उसके ऊपर खेती की जाती है या कृषि की जाती है। इसके बाद दूसरे कारण पर हम चर्चा करें, तीव्र औद्योगिकीकरण व शहरीकरण। औद्योगिकीकरण, देखिए किसी भी देश के विकास के लिए उद्योगों का बढ़ना अति आवश्यक है। आज हम देख रहे हैं लॉकडाउन में जिस प्रकार से उद्योगों को बंद कर दिया गया है, उस वजह से देश की अर्थव्यवस्था पर भी एक प्रभाव पड़ रहा है। कहीं ना कहीं उद्योग जितने अच्छी तरह से चलते रहेंगे, देश की अर्थव्यवस्था उतनी ही सुंदर और अच्छी होती जाएगी। तो देश में उद्योगों का तेजी से बढ़ना ये बहुत जरूरी है और इसके लिए भूमि की आवश्यकता होती है और जब भूमि की आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो पाती तो जो वन भूमि होती है वहां से वनों को साफ कर दिया जाता है और उसके ऊपर फिर उद्योग लगाए जाते हैं। या एक कारण और हो सकता है शहरीकरण। अभी हालांकि लॉकडाउन की बात करें तो उसमें शहरों में रहने वाले लोग अपने अपने गांव की ओर आने शुरू हो चुके हैं और बहुत सारे लोग आ भी चुके हैं, लेकिन शहरीकरण की मांग, शहरीकरण की भावना हमेशा से सब लोगों के मन में रही है। सभी लोग ये चाहते हैं कि मैं अपने गांव को छोड़कर किसी शहर में जाकर रहूं ताकि आर्थिक, भौगोलिक या अन्य स्वास्थ्य संबंधी, शिक्षा संबंधी जो भी सुविधाएं हैं वो सुविधाएं उस व्यक्ति को, उसके परिवार को ज्यादा से ज्यादा मिल सके। इसलिए शहरीकरण की मांग भी बहुत ज्यादा रहती है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण कारण हो सकता है भारत में वन विनाश का। अगला प्रश्न है, भारत में सन नगर के 2 उदाहरण दीजिए। देखिए सबसे पहले हम बात करें सन नगर क्या है। सन नगर 1915 में पैट्रिक गिल्डीज नामक एक व्यक्ति ने इसका नाम दिया था सन नगर। और सन नगर क्या है, 2 या 2 से अधिक नगरों को मिलाकर एक अलग नगर बनाया जाता है या सामूहिक रूप से उसका एक नाम दिया जाता है, उसे हम सन नगर कहते हैं। भारत में अगर इसके उदाहरण की बात करें तो ग्वालियर, दिल्ली गुड़गांव, दिल्ली नोएडा, ये इसके उदाहरण हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, शुष्क कृषि किसे कहते हैं। आंसर हो, शुष्क कृषि वो कृषि होगी जो 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाती है। 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि को शुष्क कृषि कहते हैं। ये कहां हो सकती है, हमारे पश्चिम राजस्थान में जहां बारिश बिल्कुल न्यून होती है वहां ये खेती की जाती है। गुजरात में, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में ये कृषि की जाती है और इस कृषि में जो बाजरा ये ज्यादा उगाया जाता है। अगला प्रश्न है, संगमरमर की मूर्तियों के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है। संगमरमर की मूर्तियां, देखिए वैसे तो संगमरमर निकालने के लिए हम सभी जानते हैं मकराना बहुत फेमस है, लेकिन याद रहे मूर्तियां बनाने के लिए मकराना फेमस नहीं है। संगमरमर की मूर्तियां बनाने के लिए सबसे फेमस स्थान जो है वो है जयपुर, हमारे राजस्थान की राजधानी। प्रश्न नंबर 6 हमें मिला, गरासिया जनजाति के प्रमुख मेलों के नाम बताइए। गरासिया जनजाति के प्रमुख मेले, अंबाजी के पास कोटेश्वर का जो मेला है वो इनका फेमस मेला है। उसके अलावा देवला के पास चेतर विचित्र का मेला इनका प्रसिद्ध मेला है और गोगुंदा में लगने वाला गणगौर का मेला इस जनजाति का प्रमुख मेला होता है। इसके बाद राजस्थान में खनिज संरक्षण क्यों आवश्यक है।
देखिए, खनिज प्राकृतिक संपदा है जो कई सालों की, कई लाखों साल वर्षों की प्रक्रिया के बाद बनकर तैयार होती है। तो आगामी पीढ़ी के लिए, भविष्य में आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए उस खनिज को संरक्षित करके रख सके, बचाकर रख सके, इसलिए खनिजों का संरक्षण अति आवश्यक होता है। खनिज ऐसी कोई मशीनरी नहीं होती जिसके माध्यम से हम बना सकते हैं अचानक से। लाखों वर्षों की प्रक्रिया के बाद भूमि के अंदर ये बनकर तैयार होते हैं। तो भावी पीढ़ी के लिए हम इनको सहेज कर रखें, इसलिए खनिजों का संरक्षण करना अति आवश्यक होता है। इसके बाद अगला प्रश्न था, राजस्थान में सिंचाई विकास के 2 सुझाव दीजिए। सिंचाई विकास के सुझाव के अंतर्गत अगर चर्चा करें तो सबसे पहला सुझाव हो सकता है आधुनिक तकनीक से जल रिसाव को रोकना। जल का रिसाव, मान लीजिए कोई तालाब है, कोई नाडी है, कोई झील है, अगर वहां पानी का वर्षा के पानी का भराव भी हो जाता है तो भूमि जो है वो उस पानी को सोख लेती है या उसका रिसाव होकर वो पानी सूख जाता है। तो ऐसी टेक्निक लेकर आनी चाहिए जिसके माध्यम से वो जो पानी का रिसाव हो रहा है वो नहीं हो। हालांकि वो पानी का रिसाव होकर भूमि के जल में बदल रहा है, लेकिन ऊपर भूमि की सतह के ऊपर भी जल की कमी होती है, इसलिए जल के रिसाव को रोकना अति आवश्यक होता है। और दूसरी हम बात करें तो भूजल का सावधानी व मितव्ययता से उपयोग, यानी जितनी आवश्यकता है उतना ही पानी का उपयोग किया जाए, उससे अधिक पानी का उपयोग नहीं हो, इस प्रकार का प्रयास भी करना चाहिए। उसके अलावा खेतों में बूंद बूंद सिंचाई पद्धति का उपयोग करना चाहिए, जिससे सिंचाई भी हो जाए और पानी का वेस्टेज भी कम से कम हो। अगला प्रश्न था 9वां, OIL पाइपलाइन, ये क्या है? ऑयल इंडिया लिमिटेड, ये तेल का परिवहन करने के लिए बनाई गई पाइपलाइन है, परिवहन का सबसे आधुनिक साधन है। और अगर हम इसकी बात करें OIL की, तो ये एशिया की पहली पाइपलाइन है जो 1157 किलोमीटर लंबी है और असम के नाहरकटिया तेल क्षेत्र से बरौनी के तेल शोधक कारखाने तक विस्तारित है। 1966 में इसे कानपुर तक बढ़ा दिया गया था। अंतिम प्रश्न है, राजस्थान में कुटीर उद्योग का विस्तार से वर्णन कीजिए। देखिए, कुटीर उद्योग क्या होते हैं? कुशल कारीगरों द्वारा कम पूंजी और अधिक कुशलता से अपने हाथों से वस्तुओं का निर्माण होता है, यानी हाथ में कारीगरी होती है, कुशल कारीगर होने चाहिए। उसके अलावा पूंजी कम, सबसे महत्वपूर्ण, कम पूंजी में इन उद्योगों का संचालन होता है और इनका संचालन परिवार के सदस्यों के द्वारा होता है। एक ही परिवार के कुछ सदस्य मिलकर जब कुछ वस्तुओं का निर्माण करते हैं तो वो कुटीर उद्योग की श्रेणी में आता है। ये ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सारी मात्रा में चलते हैं और इनके प्रकारों की अगर हम बात करें तो कृषि आधारित, कृषि से संबंधित जितने भी उत्पाद है उससे संबंधित कोई कुटीर उद्योग है वो कृषि आधारित उद्योग में होगा। पशु संपदा पर आधारित, जैसे गोबर का हो गया, दूध हो गया, दूध से बनने वाले उत्पाद हो गए, ये सारे के सारे पशु संपदा आधारित कुटीर उद्योग होंगे। खनिजों पर आधारित उद्योग और वन उपज पर आधारित उद्योग, ये 4 प्रकार इनके होते हैं। अगर हम बात करें ग्रामीण क्षेत्र में संचालित कुछ कुटीर उद्योगों के बारे में तो सबसे पहला हो सकता है कृषि संबंधित व कृषि सहायक। कृषि से प्राप्त होने वाली उपज से चलने वाले उद्योग, जैसे अचार बनाना है, मुरब्बा बनाना है। कृषि से संबंधित सामग्री जैसे दाल बनाना है, खेत में चने का उत्पादन होता है और उसके बाद उसकी चने की दाल बना दी जाती है। ये सारे के सारे उद्योग कृषि संबंधित या कृषि सहायक संबंधित हो सकते हैं। दूसरा था वस्त्र उद्योग। वस्त्र उद्योग में वस्त्रों से संबंधित क्या हो सकते हैं? जैसे बिलोना निकालना होता है, सूत की कताई करना हो सकता है या रेशम के कीड़ों का पालन करना हो सकता है। ये सारे के सारे वस्त्र उद्योग से संबंधित होते हैं। फिर आता है काष्ठ उद्योग। काष्ठ का मतलब होता है लकड़ी उद्योग। फर्नीचर का निर्माण है, लकड़ी से विभिन्न प्रकार के खिलौने बनाने हैं, ये सारे के सारे काष्ठ उद्योग में आते हैं। फिर आता है धातु उद्योग। धातु उद्योग में विभिन्न धातुओं का उपयोग करके विभिन्न प्रकार के उत्पाद बनाना, जैसे धातु को पिघलाकर उसके से चाकू, कैंची, ये दैनिक जीवन में काम आने वाले उपकरण बनाना, ये सारे के सारे उद्योग धातु उद्योग में आते हैं। इसके बाद मिट्टी के काम, मिट्टी को विभिन्न प्रकार के आकार में ढालना हम समझते हैं, जैसे कुम्हार जाति के लोग करते हैं। मटकी बनाना है, खिलौने बनाना है, मिट्टी के बर्तन बनाना है, ये सारे के सारे मिट्टी के काम में आते हैं। चर्म शिल्प, चमड़े से बनने वाले, चमड़े से जूतियां बनाना है, बेल्ट बनाना है, पर्स बनाना है, ये सारे के सारे कर्म जो है वो चर्म शिल्प में आते हैं। अन्य उद्योग में लाख की चूड़ी बनाना, साबुन, रंग, वार्निश इत्यादि बनाना, ये सारे के सारे कुटीर उद्योगों की श्रेणी में आते हैं। बाद अगर हम बात करें राज्य के मुख्य कुटीर उद्योगों के बारे में तो सबसे पहला आता है तेल एवं वनस्पति घी उद्योग। तेल खाद्य तेल हो सकते हैं, चाहे वो मूंगफली का हो, चाहे वो रिफाइंड हो, चाहे वो सोयाबीन का हो, चाहे फिर आपके सरसों का हो, तिल्ली का हो। वैसे तो घाड़ियां जगह जगह चलती है, लेकिन उसके अलावा अगर प्रमुख तेलों की बात करें और वनस्पति घी, ये हमारे सामने कई बार समस्याएं आती है कि वनस्पति घी क्या होता है, क्योंकि हम लोग बेसिकली इसको डालडा घी के नाम से जानते हैं। डालडा एक कंपनी का नाम है, वनस्पति घी जो तेलों से प्राप्त होने वाला घी होता है उसको वनस्पति घी कहते हैं।
तो इनके जो प्रमुख उद्योग है उसके बारे में यदि चर्चा करें तो तेल के मुख्य उद्योग जो है जयपुर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, गंगानगर, कोटा, बूंदी, अजमेर आदि हैं। और इनमें भी आपके जयपुर का वीर बालक ब्रांड एक बहुत अच्छा तेल आता है और भरतपुर में इंजन छाप तेल आता है, वो बहुत फेमस है। इसके अलावा अगर वनस्पति घी की बात करें तो जयपुर, निवाई, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में वनस्पति घी के मुख्य कारखाने है जो कुटीर उद्योग के रूप में बनते हैं, घरों में बनाए जाते हैं। इसके बाद रंगाई छपाई की बात करें तो ये कुटीर उद्योग बाड़मेर जिले में, बालोतरा में, बगरू में, सांगानेर, अकोला जो चित्तौड़गढ़ में है और सवाई माधोपुर, नाथद्वारा, पाली, पीपाड़, उदयपुर में, इन स्थानों पर रंगाई छपाई के ये उद्योग जो है कुटीर उद्योगों के रूप में संचालित होते हैं। रंगाई छपाई में मुख्य अगर बात करें तो एक अजरक प्रिंट आती है जो बाड़मेर की फेमस है, जाजम छपाई चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है, बंदेज जोधपुर की फेमस है और लहंगा चुन्नी वो तो आप सब गाना सुनते हैं, चुनरी जयपुर की मंगवाई, तो लहंगा चुन्नी जो है वो जयपुर की फेमस है। इसके अलावा बात करें खादी जो महात्मा गांधी ने पूरे देश भर में चलाई थी, खादी की बात करें तो जयपुर, जोधपुर, दौसा, भरतपुर और कोटा इन जगह खादी के कुटीर उद्योग संचालित हैं। गोटा उद्योग जयपुर और अजमेर में संचालित है। बेकरी उद्योग जयपुर, उदयपुर, अलवर और कोटा में है। ऊनी धागा बनाने के उद्योग जो है वो बीकानेर, चूरू, लाडनूर, कोटा में। चमड़ी की मोजड़ी बनाने के जो उद्योग है वो नागौर, सिरोही, टोंक, भीनमाल, जयपुर और जोधपुर में है। इसके बाद बीड़ी उद्योग लॉकडाउन में तो लोगों को मिल ही नहीं रही है, फिर भी बीड़ी उद्योग टोंक, भीलवाड़ा, ब्यावर और अजमेर में है। माचिस अलवर और अजमेर और संगमरमर के खिलौने और उनकी मूर्तियां बनाने के जो मुख्य कुटीर उद्योग वो जयपुर, सिरोही, जैसलमेर, मकराना, किशनगढ़, अजमेर और राजसमंद में स्थित है। तो ये पेपर हमारा यही पूरा होता है। इसके बाद अगले पेपर पर कुछ दिनों में आपके बीच में फिर जुड़ते हैं और शायद 1-2 दिन में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं की तिथि की घोषणा हो जाए, या परीक्षा करवानी है या नहीं करवानी इसकी भी घोषणा हो जाए। तो उसके बाद इस कड़ी को हम अनवरत रूप से जारी रखेंगे। 11वीं कक्षा की कुछ विद्यार्थियों की मांग आ रही है कि हमारे लिए 12वीं क्लास का कोर्स नए सिरे से शुरू किया जाए। तो कुछ ही दिनों में जैसे ही बोर्ड के एग्जाम्स की डेट फाइनल हो जाती है उस बुक्स को हम स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप लॉकडाउन का पालन करें, अपने घर पर रहें, घर परिवार वालों के साथ एंजॉय करें। धन्यवाद।